अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुर्ख घोड़ों का लश्कर आप जानते हैं कब आएगा? आपने काले झंडों वाले लश्कर का तो बात सुनी होगी। आज हम बात करेंगे कि सुर्ख घोड़ों का लश्कर कब आएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर किस तरह एक ऐसा वक्त लेकर आएगा जिसमें ज़मीन पर फितनों का तूफान बरपा होगा, ऐसा दौर जब जुल्म का राज होगा, खूनरेज़ी आम होगी और इंसानियत बर्बादी की दहलीज पर खड़ी होगी। और ये वो वक्त होगा जब फितना सुफियानी, दज्जाल, याजूज माजूज और दावतुल अर्ज़ जैसे अजीम फितने दुनिया में बर्पा होंगे। और आज हम उन फितनों की बात करेंगे और उनकी तफसीलात पर रोशनी डालेंगे और साथ ही इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर की इंपॉर्टेंस को भी समझने की कोशिश करेंगे। रवायात में आता है कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुफियानी एक जाबिर और जालिम हुक्मरान होगा जो शाम की एक इलाके एक वादी से खुरूज करेगा और ये फितना इतना हौलनाक और तबाहकुन होगा कि उसके बाद दुनिया में कोई अमन और सुकून नहीं रहेगा। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने उसकी ज़ाहिरी खसूसियात की भी वजाहत की है। वो फरमाते हैं, सुफियानी का चेहरा सुर्खी माइल होगा, आंखों में सख्ती और कहर होगा और उसकी ज़बान पर ये हमेशा ये अल्फाज होंगे कि अगर मैं जहन्नम में भी जाऊं तो भी मैं इंतकाम जरूर लेंगा। सुफियानी का ये फितना इस कदर शदीद होगा कि वो इराक, उर्दन, फलस्तीन, शाम और हिजाज को फतह करेगा। उसके बाद वो मदीना की तरफ पेशकदमी करेगा जहां वो अहले मदीना पर बेतहाशा जुल्म सितम ढाएगा। फिर जब वो मक्का पर अटैक करने के लिए लश्कर रवाना करेगा तो ऐसा एक मुअज्जा रूनुमा होगा जो कुदरत इलाही का अजीम इशारा होगा। जब सुफियानी का लश्कर मक्का की तरफ मूव करेगा तो एक मुअज्जा होगा जिसे सिर्फ अल्लाह ताला की कुदरत ही जाहिर कर सकती है। वो लश्कर जब मकाम अल अबवा पर पहुंचेगा तो अचानक जमीन फटेगी और सारा लश्कर उसके अंदर दफन हो जाएगा। ये वो वाकया है जिसका जिक्र कुरान मजीद में सूरह सबा की आयत नंबर 51 में किया गया है। काश तुम देखो जब ये जालिम घबरा जाएंगे, न कोई राह फरार होगी और वो करीबी जगह से पकड़ लिए जाएंगे। ये जो वाकया मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं ना सिर्फ सुफियानी के फितने का खात्मा करेगा बल्कि एक ऐसी निशानी बनेगा जिसे उम्मत मुस्लिमा को यह पैगाम मिलेगा कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर करीब है। अब बात करते हैं मगरिब से आने वाले लश्कर की जो रवायात में खूनखार और वहशी बताया गया है। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब शाम में दो जंगी कुव्वतों के दरमियान जबरदस्त फाइट होगी तो एक ताकतवर अर्थक्वेक ज़लज़ला आएगा जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग लुकमा अजल बन जाएंगे, मारे जाएंगे। उसी वक्त मगरिब से एक लश्कर आना शुरू हो जाएगा जिसके घोड़े सुर्ख रंग के होंगे, दुमें उनकी छोटी होंगी, कान छोटे होंगे और उनके पास जंगी झंडे होंगे। और ये लश्कर एक ऐसी डिजास्टर का मंजर तख्लीक करेगा जिसे तारीख कभी नहीं भूलेगी। और इस लश्कर के बाद दमिश्क के करीब से उस इलाके से जमीन धंस जाएगी और उसके साथ साथ फिर एक बदतरीन शख्स जो हिंदा जिगर ख्वारा की नस्ल से होगा दमिश्क के मिंबर पर कब्जा कर लेगा। और ये वो वक्त होगा जब आलम इस्लाम पर सख्त तरीन आजमाइशों का आगाज होगा और ये अलामात इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर की तरफ इशारा करेंगी। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया था कि जब सुफियानी का खुरूज होगा तो तुम्हें इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर का इंतजार कर देना शुरू कर देना चाहिए। इमाम अली अलैहिस्सलाम की ये बातें हमें ये समझाती हैं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर एक अजीम तब्दीली का पेश खेमा होगा और ये फितना सुफियानी जो फितना जो है इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद का एक इंदिया देगा। जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएंगे तो जमीन को अदल से भर देंगे जैसे वो जुल्म से भरी हुई होगी और उनका ज़ुहूर अल्लाह के वादों का सच्चा सबूत होगा और उसी वक्त दुनिया में अदल का कयाम होगा। इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर एक ऐसा वक्त होगा जब दुनिया में हर तरफ जुल्म और फसाद का राज होगा। इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएंगे और अल्लाह के हुक्म से जमीन पर अदल और इंसाफ कायम करेंगे। उसी दौरान वो तमाम फितनों का मुकाबला करेंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे और याजूज माजूज के फितने को खत्म कर देंगे और उनका मकसद इंसानियत को सही रास्ते पर लाना होगा और तमाम उम्मत मुस्लिमा को एक कौम की तरह यूनाइट करना होगा। दज्जाल का फितना वो फितना होगा जिसका जिक्र कई हदीसों में आया हुआ है। दज्जाल एक झूठा मसीहा होगा जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए झूठे मिरेकल्स मुअज्जिज़ात दिखाएगा। उसका मुकाबला किससे होगा? हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम से होगा, वो उन्हें कत्ल करेंगे। इसी तरह याजूज माजूज के बारे में रवायात में आता है कि ये 2 कौमें होंगी जो दुनिया के आखिर में एक अजीम फितने का सबब बनेगी और हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम उनका भी खात्मा करेंगे। नादरीन, आज जो कुछ हमने बात की है ये सिर्फ अफसाने नहीं है बल्कि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुस्तनद रिवायात की बुनियाद पर सच्चाइयाँ हैं। ये वो निशानियाँ हैं जो हमें बेदार करती हैं, हमें वार्निंग देती हैं कि द टाइम हैज़ कम। हम जब हक और बातिल की आखिरी जंग लड़ेगी तो हम सबको चाहिए अपने दिलों को पाक रखें, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें, इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर के लिए खुद को तैयार करें। अल्लाह ताला हमें सुफियानी फितने से महफूज रखे और हमें इमाम महदी अलैहिस्सलाम के सच्चे पैरोकारों में शामिल करें। आमीन या रब्बुल आलमीन।